हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 24 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है, ऑप्टिमिज्म इज वन ऑफ द क्वालिटी मोर एसोसिएटेड विद सक्सेस एंड हैप्पीनेस देन एनी अदर। तो कैसी भी सिचुएशन हो, आपको आशावादी रहना है कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी होगी ना, तो तब भी एक होप होगी हमेशा। तो हमेशा ये सोचिए कि आप अपना 100% दीजिए, बाकी जो हो रहा है वो हो गई, ठीक है। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ में रहिए कि आपका समय बदलेगा, आपके जीवन में भी हैप्पीनेस रहेगी। और जैसा भी सिचुएशन है अभी, उसमें भी हैप्पीनेस ढूंढिए। कोई पर्टिकुलर टाइम कभी नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ सिलेक्शन के बाद ही हैप्पीनेस होगी। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अभी जो है समय आपके पास में, हर दिन एक नया दिन है, तो एक उसे ऑप्टिमिज्म के साथ में अपना दिन जिए। और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या की स्थिति 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ये मैंने कल आपसे पूछा था, एंड द आंसर इज संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, इंग्लिश में भी है। और कल मैंने आपसे पूछा था G7 कंट्रीज़, तो G7 कंट्रीज़ आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। हमारे कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो सिर्फ एक पर्सन ने कमेंट किया था, तो आप कमेंट करेंगे तो इससे आपको लर्न होगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया सेंग खिहलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, एंड द आंसर इज मेघालय। तो ये खासी कम्युनिटी मनाती है, खासी ट्राइब सेंग खेलांग फेस्टिवल कंक्लूडेड। तो ये खासी कम्युनिटी कहाँ की है? मेघालय की है, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये वहाँ का फेस्टिवल है। 34वां सेंग खेलांग उत्सव मेघालय के वाहिया जेल में संपन्न हुआ। सेंग खासी सेन राइज द्वारा आयोजित यह खासी स्वदेशी आस्था के अनुयायियों को एकजुट करता है। एक मुख्य आकर्षक मोनोलिथ का आदान प्रदान कर है, जो एक एकता का प्रतीक है। इस वर्ष वाहिया जेल में इसे सेंग खासी शैत से प्राप्त किया। मेघालय और असम और तथा बांग्लादेश के कुछ हिस्सों के मूल निवासी खासी लोग सेंग खेलंग के दौरान अपने जीवन समुदाय का प्रदर्शन करते हुए अपनी संस्कृति और आस्था का जश्न मनाते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आर्ट एंड कल्चर में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी तट पर अभ्यास पूर्वी लहर आयोजन किया? एंड द आंसर इज भारतीय नौसेना। तो ये इंडियन नेवी का था। ये भारतीय नौसेना ने 20 अप्रैल 2024 को पूर्वी समुद्री तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया। पूर्वी नौसेना कमान ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तहत इसका अभ्यास किया। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के लिए नौसेना की तैयारी का आकलन करना था। इसमें जहाज, पनडुब्बियों, विमान और विशेष बल शामिल थे। तो इस तरीके के जो भी आयोजन होते हैं सेना के, वो आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप देखिएगा। जैसे 10 लिख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? एंड द आंसर इज केरला। तो ये केरला का फेस्टिवल है। त्रिशूरपुरम विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक भव्य मंदिर उत्सव केरल की समृद्धि, संस्कृति और विविधता का प्रतीक है। परंपरा में निहित ये संगीत, जुलूसों, मेलों और आतिशबाजी के साथ सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करता है। 7 दिनों तक चलने वाला मुख्य आकर्षण मलयालम महीने मैडम का छठा दिन है, जो पूरम तारे के साथ मेल खाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मैचिंग में पूछे जाते हैं पीसीएस में, और इसी तरीके क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। उसमें स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको सही बताना होगा। तो ये दोनों ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज़ ज्वाइंट हैंड्स विद स्टारबस्ट एरोस्पेस ऑफ विच कंट्री फॉर डिफेंस इनोवेशन? एंड द आंसर इज फ्रांस। ठीक है, तो गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और फ्रांस के स्टारबस्ट एरोस्पेस ने एरोस्पेस रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। RRU और स्टारबस्ट भारत में सुरक्षा बढ़ाने और एक मजबूत रक्षा इकोसिस्टम बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। RRU की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी माउंट एयरबस
एरेबस हाल ही में खबरों में था, ये किस महाद्वीप में स्थित है? वॉल्केनो माउंट एरेबस वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, इन विच कॉन्टिनेंट इट इज़ लोकेटेड? तो जो भी वॉल्केनो न्यूज़ में रहता है तो वो आपसे पूछा जाता है, तो उसे आप ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर है अंटार्कटिका। तो वॉल्केनो मैंने इससे पहले भी आपको एक बताया था, तो उससे अपनी नज़र मैचिंग में आपसे पूछ सकते हैं। तो अंटार्कटिका में है माउंट एरेबस। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है। स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेंगे सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त है, डॉर्मेंट ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है। तो आप सारा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अंटार्कटिका का सबसे प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में प्रतिदिन $6,000 मूल्य की सोने के धूल निकालने के कारण चर्चा में आया। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एक दूसरा सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। ये सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? एंड द आंसर है 23 अप्रैल। तो ये डेज और थीम्स पूछी जाती हैं। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1995 में की गई थी। ये साहित्य और लेखकों का एक वैश्विक उत्सव है। वैश्विक पुस्तक 2024 का विषय रीड योर वे है। तो ये आप याद रखिएगा, जो भी थीम होती है वो पूछी जाती है। ये पूछ लेंगे ये थीम है तो उससे रिलेटेड डे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? Who has become the first bowler to take 200 wickets in the history of IPL? तो अभी IPL चल भी रहा है, आपके एग्ज़ाम तक आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड द आंसर इज यजुवेंद्र चहल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 है और ब्रावो सेकंड नंबर पे है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। तो इनकी जो टीम है उसका नाम भी आप याद रखिएगा। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। 200 अपने 200वें विकेट के रूप में उन्होंने मुंबई इंडियंस के मोहम्मद नबी को आउट किया है। चहल 2014 से 2021 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले हैं। चहल 2022 में राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये शुरू से ही खेल रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए? तो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है इसको, इससे पहले वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए खेले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शंघाई 2024 का खिताब किसने जीता है? हुआ रिसेंटली वन द शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल? एंड द आंसर इज मैक्स वेस्टपेन। तो ये आप इनकी मैच देख सकते हैं। 3 बार के डिफेंडिंग चैंपियन रेडबुल के मैक्स वेस्टपेन ने शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता। ये इस सीज़न की 5 रेसों में उनकी चौथी जीत थी और पिछले सीज़न की पिछली 27 रेसों में उनकी 23वीं जीत थी। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में तो नहीं आते स्पोर्ट्स के इस फॉर्मेट में, पर यूपीपीसीएस में आते हैं, तो आप एक बार देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसीसी पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? विच इंडियन वन 2 गोल्ड मेडल्स इन द एसीसी पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024? एंड द आंसर इज प्राची यादव। तो फीमेल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के शीर्ष पैरा कैनो और प्राची यादव ने जापान के टोक्यो में आयोजित एसीसी पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं आपसे। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, हाल ही में खबरों में आया सेंग खेलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और इसका पीडीएफ आपको शाम को हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।